हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू लेट्स स्टडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल। और आज इस सेशन में हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर कुछ टॉपिक्स, जिसमें जैसे कि आपको पता है हमारे जेई इलेक्ट्रिकल के एग्ज़ाम में इस बार 80 क्वेश्चन जो हैं वो हमारे जनरल नॉलेज से आएंगे। ठीक है जी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज एक हम ओवरव्यू देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, जैसे ये हमारी अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ में पहले तो हम देखेंगे पोजीशन ऑफ इंडिया। जैसे हमें जो हमारा ग्लोब है या जो हमारा मैप हमें इंडिया का दिखता है, उसमें तो हमें जैसे इंडिया ये इस ग्लोब में हमें ये जैसे यहाँ जैसे इंडिया दिख रहा है। लेकिन ये किस रीजन में पड़ता है, ठीक है जी, वो हम देखेंगे। तो पहले क्या हुआ कि हमने पोजीशन को सेट करने के लिए हम अर्थ को पहले इस तरह से 2 भागों में बाँट देते हैं, एकदम बीच से, ठीक है जी। और इस लाइन को भी हम बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर जो कि 0 डिग्री पे लाई करता है, ठीक है जी। और एक हमारा, अब जैसे हमने हॉरिज़ॉन्टली इसको डिवाइड कर लिया, तो ये हमारे 2 रीजन्स बन गए। जैसे हमारा बन गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये हमारा हो गया सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है जी। तो जैसे हमने हॉरिज़ॉन्टली इसको डिवाइड किया 2 हिस्सों में, तो ये हो गया हमारा लैटिट्यूडनली, ठीक है जी। ये हो गई हमारी लैटिट्यूडनल लैटिट्यूडनल लाइन, ठीक है जी। और इसी तरह से हम प्राइम मेरिडियन, ठीक है, जिससे कि हम अपना टाइम भी डिसाइड करते हैं कि हाँ, जैसे इंडिया का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है जो वो है प्लस ये। इसका मतलब क्या है कि जैसे जो पहले तो हम अपनी जो ग्रीनविच लाइन है या प्राइम मेरिडियन लाइन है उसको देख लेते हैं। तो जैसे एकदम इसके बीच से लंदन के पास से एक हमारी 0 डिग्री पे प्राइम मेरिडियन की लाइन क्रॉस होती है, 0 डिग्री पे प्राइम मेरिडियन, सॉरी यहाँ 90 डिग्री है। और ये आपस में जहाँ क्रॉस होती है वहाँ पे हमारा 0 डिग्री का जो एंगल है वो बनता है, ठीक है जी। तो यहाँ से हम पहले इंडिया की पोजीशन देखते हैं कि इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में लाई करता है। तो जैसे यहाँ पे ये जो हेमिस्फीयर होगा ये हो गया वेस्टर्न, ठीक है जी। ये हो गया ईस्टर्न, ठीक है जी। तो जो हमारा इंडिया है वो हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है और पूरा इंडिया ही ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, ठीक है जी। और जैसे हमने इसको 2 इसमें डिवाइड किया तो ये हमारा बन गया न नॉर्थ पोल, यो ये हमारा हो गया साउथ पोल, ठीक है जी। तो इस तरह से अगर हम यहाँ से देखें तो इसके ऊपर नॉर्थ है, ठीक है जी। इसके ऊपर साउथ पोजीशन है हमारी। तो इंडिया को अगर हमने डिफाइन करना है तो ये नॉर्थ हेमिस्फीयर और ईस्ट साइड में नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में लाई करता है, दैट इज़ नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर, ठीक है जी। इसीलिए हमें, जैसे आपने सुना भी होगा कि ईस्ट एशिया या नॉर्थ ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्ट एशिया इनको कहा जाता है, सॉरी साउथ ईस्ट एशिया कहा जाता है क्योंकि ये साउथ साइड को लाई करता है। तो यहाँ पे आएगा साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट हेमिस्फीयर, ठीक है जी। तो अभी जैसे हमें पता, और ये जो इक्वेटर है, ठीक है जी, जैसे हम पता है कि जो हमारा अर्थ है वो जियोइड शेप में है। तो इसके इधर को भी 180 डिग्री तक, जैसे 10-20 या अप टू 180 डिग्री तक, ठीक है जी। और इस तरफ को भी 180 डिग्री तक, ये ऐसे एंगल्स हमने इस पे काटे होते हैं। और यहाँ से यहाँ को 90 डिग्री और नीचे को ये 90 डिग्री इस तरफ को, ठीक है जी। तो ये होगी बात हमारी साउथ पोल, नॉर्थ पोल, इक्वेटर की। और यहाँ पे 23.5 डिग्री पे एक हमारा लाइन ऑफ, सॉरी ज़्यादा नीचे हो गई है, हमारी लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है जो कि इंडिया के एकदम बीच से निकलती है, ठीक है जी। और इसी तरह से लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न है जो सदर्न हेमिस्फीयर से निकलती है, ठीक है। तो इसका जो एंगल रहता है वो 23/2 डिग्री रहता है, ठीक है जी। तो ये है हमारी थोड़ी-सी पोजीशन के बारे में कि इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में लाई करता है, ठीक है। तो ईस्टर्न साइड में ये हमारा इंडिया ओनली लाई करता है। तभी इनको ईस्टर्न कंट्रीज़ कहा जाता है या ईस्ट एशिया कहा जाता है। तो अब देखते हैं आगे। जैसे ये हमारी डायग्राम है, इसमें हमें क्लियरली बताया गया कि हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होती है। तो ये इंडिया में यहाँ से पास हो रही है, जैसे आप देख रहे हैं, ठीक है जी। और जैसे एक अभी ये मिनट्स में लिखा है, अगर डिग्री में इसी को लिखेंगे हम 23 इंटू हाफ डिग्री, ठीक है जी। और ये 23 हाफ डिग्री हमारा इक्वेटर से नीचे और 23 ही ऊपर,
ठीक है जी? मतलब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 67 डिग्री का। अब ये बात बनती है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, वो हमने 23 एंड हाफ डिग्री पे ही क्यों लिया, किसी और डिग्री पे क्यों नहीं लिया, ठीक है जी? तो इसका हमारा जो सिंपल सा रीज़न है कि जो हमारा सन है, जैसे यहाँ पे मैं आपको अगर शो करूँ, जैसे जो हमारा सन है, ठीक है जी? तो अर्थ पे जो उसकी लाइट डायरेक्ट लाइट पड़ती है, दैट इज़ ओवरहेड लाइट पड़ती है, ठीक है जी? तो वो 23 डिग्री नॉर्दर्न साइड पे और 23 एंड हाफ डिग्री सदर्न साइड पे पड़ती है। मतलब कि जो ओवरहेड हमारा सन की रेज़ पड़ेंगी, वो 23 एंड हाफ के ऊपर कभी नहीं जाएँगी, और अगर साउथ साइड में हम देखें, सदर्न साइड में, 23 एंड हाफ के नीचे कभी नहीं जाएँगी। मतलब इसी 67 जो डिग्री का हमारा गैप है, इसमें इसमें ही हमारी जो सन की लाइट रेज़ हैं वो ओवरहेड होती हैं, ठीक है? इसलिए हमने जो हमारा जो ल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, वो हमारा 23 एंड हाफ से पास होता है, ठीक है जी? अब एक बात पिछली स्लाइड में मेरे को बताने को रह गई कि जो हमारी ये 0 डिग्री की प्राइम मेरिडियन लाइन है, ठीक है जी? तो ये कहाँ से हमारी पास होती है? तो ये होती है हमारी, इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री लाइन और प्राइम मेरिडियन, ठीक है जी? तो इसी से हम अपना जो टाइम है वो देखते हैं, वो मैं आपको आगे बताता हूँ कि किस तरह से हम जो टाइम है कैसे मेज़र करते हैं। तो ये हमारी निकलती है ग्रीनविच ग्रीनविच लंदन से होके, ठीक है जी? ग्रीनविच लंदन से निकलती है और ये 2 कॉन्टिनेंट से होके गुज़रती है, दैट इज़ अफ्रीका और हमारा यूरोप, ठीक है जी? 2 कॉन्टिनेंट से ये लाइन जो है वो नीचे आती है, ठीक है? मतलब 2 कॉन्टिनेंट्स को कवर करती है लाइन, उसके ऊपर से गुज़रती है। अब जैसे प्राइम मेरिडियन लाइन्स के साथ हम कैसे अपना टाइम मेज़र करते हैं, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। जैसे बोला जाता है कि लंदन के मुकाबले में इंडिया का जो टाइम है, वो 5.5 घंटे ज़्यादा है। जैसे अगर अभी लंदन में सॉरी, जैसे अभी लंदन में हमारा 1 बज रहा है, मान लीजिए 1 पीएम है, ठीक है? तो जो इंडिया का टाइम होगा, ठीक है? वो हमारा हो जाएगा, साढ़े 6 बज जाएँगे इंडिया में शाम के, ठीक है? तो ये किस तरह से निकलता है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है जी? तो इस स्लाइड में मैंने आपको ये बता दिया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ जो हमारा कैप्रिकॉर्न है। और हाँ, एक और बात कि जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, ये जो हमारा नॉर्थ साउथ सदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है जी? मेजरली ये जो है, ठीक है? इसमें वाटर बॉडीज़ पाई जाती हैं, वाटर बॉडीज़, ठीक है? सॉरी, इसका मतलब क्या हुआ कि मेजरली ये अपने अंदर पानी मतलब वाटर कंटेन करता है, वाटर बॉडीज़ इसमें ज़्यादा है। और ये जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, इस ये मेजॉरिटी इसमें लैंड मास है। मतलब कि मोस्ट ऑफ द ज़मीन जो अर्थ पे प्रेज़ेंट है, वो हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में प्रेज़ेंट है। और जो वाटर बॉडीज़ हैं, वो मैक्सिमम सदर्न हेमिस्फीयर में वाटर बॉडीज़ पाई जाती हैं। तो इससे जो हमारे क्लाइमेट का जो चेंज होता है, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में काफ़ी ज़्यादा देखने को पाया जाता है। क्योंकि पानी का क्या क्या रहता है कि पानी एकदम से गर्म होता है, ठीक है? पानी एकदम से गर्म होता है और उतनी जल्दी वो ठंडा भी हो जाता है। अब जो हमारा लैंड लैंड मास है, या जो हमारा हार्ड मास है, लैंड मास है, वो गर्म भी लेट होता है, ठीक है जी? और ठंडा भी लेट होता है। इसलिए हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में काफ़ी ज़्यादा जो हमारे एटमॉस्फेरिक क्लाइमेट वो है, वो चेंज देखने को मिलता है, क्लाइमेटिक चेंज देखने को मिलता है। ठीक है जी? तो ये होगी हमारी इसकी बात। अब हम इससे पहले हम देख लेते हैं इंडिया की पोजीशन, ठीक है जी? कि इंडिया की पोजीशन जो हम शो करते हैं हमारे इसमें, वो कहाँ-कहाँ और क्या-क्या रहती है। और प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ये पोजीशंस कई बार एग्ज़ाम में पूछी गई हैं हमारी, जेईई का एग्ज़ाम हो या कोई किसी और भी कैटेगरी का एग्ज़ाम अगर आप देते हैं, तो ज्योग्राफ़ी या जो बाकी भी सब्जेक्ट हैं वो उसमें आते हैं। बाकी भी कैटेगरी के एग्ज़ाम में ये सब्जेक्ट कवर होता है जीके में, ठीक है जी? तो जब हम इंडिया वैसे तो हमने कहाँ देखा, ये हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ल लाई करता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड के साथ अगर हम इसका कंपेयर करेंगे, ठीक है जी? तो अब जब हम इसकी पोज़ीशन देखते हैं, ठीक है? पोज़ीशन जब हम इसकी देखेंगे, तो जब हम इंडिया का ये तो वेस्ट है, ठीक है जी? ये इंडिया का आ गया ईस्ट, ठीक है? ये आ गया इंडिया का नॉर्थ और ये आ गया साउथ, ठीक है जी? तो अब जब हम इसकी पोज़ीशन लिखेंगे, ठीक है? तो पहले हम लैटिट्यूडनल की बात करें अगर, ठीक है जी? लैटिट्यूडनली बात करें, तो जब हम इसकी पोज़ीशन लिखेंगे,
तो लैटिट्यूडनली इसकी पोजीशन बनेगी हमारी 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लिखेंगे, ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। अब ये हमने यहाँ पे अब आपको ये कन्फ्यूज़न होगी कि है तो ये वेस्ट में है, ठीक है जी, ये जो गुजरात वाला एरिया है, ठीक है, वो इंडिया के तो वेस्ट में है। लेकिन जब हम इसकी पोजीशनिंग लिखेंगे, पोजीशन लिखेंगे लैटिट्यूडनली, तो हम एज़ ए होल बर्ड देखेंगे कि बर्ड में इसकी जो पोजीशन है, वो किस हिसाब से रहती है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बर्ड में तो ये ईस्ट हेमिस्फीयर में ही लाई कर रहा है, ठीक है? तो लैटिट्यूडनली जब हम जाएँगे, ठीक है, लैटिट्यूडनली जब हम कवर करेंगे, तो इसकी जो लैटिट्यूडनल पोजीशन है, वो हमें ईस्ट शो करनी पड़ेगी। तो प्लीज़ इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है जी? और लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है? लॉन्गिट्यूडनली अगर हम देखते हैं इसको, तो 1 मिनट फिर से आप हमें पीछे जाना पड़ेगा। लॉन्गिट्यूडनल में आप देखेंगे कि जो हमारा इक्वेटर है, ठीक है जी? इससे ये नॉर्दर्न साइड में ही हमारा जो इंडिया है, वो पूरा कवर हो जा रहा है, ठीक है? तो हम जब इसकी पोजीशन लिखेंगे, ठीक है? तो इसकी पोजीशन के साथ जैसे हमने उसमें ईस्ट लिखा, तो इसमें हमें हमें नॉर्थ डालना पड़ेगा, दैट इज़ 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री एंड 6 मिनट नॉर्थ। तो इस तरह से हम इंडिया की पोजीशन लिखेंगे कि लॉन्गिट्यूडनली और लैटिट्यूडनली हमारी जो पोजीशन है इंडिया की, वो क्या रहती है, ठीक है जी? तो इसको तो आप कहीं लिख ही लीजिएगा या कहीं अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है हमारा इंडिया में, ठीक, सॉरी इंडिया में नहीं, सॉरी जीके में, हमारे एग्ज़ाम्स में। अब इसमें एक और बात आती है कि जो हमारा इंडिया में वेस्ट से लेके ईस्ट तक की जो जो हमारी लेंथ है टोटल, वो कितनी है, ठीक है? तो वेस्ट टू ईस्ट जो हमारी लेंथ है, वो है 2933 किलोमीटर्स, ठीक है? और जो हमारी नॉर्दर्न साइड से लेके साउथ साइड तक का जो हमारा डिस्टेंस है, वो है हमारी 3214, ठीक है? 3214 किलोमीटर्स की, ठीक है? 3214 किलोमीटर की, ठीक है? ये हो गया। अब मैं एक और बात आपको बताता हूँ, ठीक है जी? तो वैसे ये डाटा यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अगर आप नोट करना चाहें तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे इसमें लैटिट्यूडनल जो हमारा एक्सटेंट है वो कितना है, लॉन्गिट्यूडनल कितना है, ठीक है जी? इंडिया का जो एरिया है, ठीक है जी? ये आ जाएगा हमारा 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है जी? ये 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसको आप एग्ज़ैक्टली जो वो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है? और जो हमारी ये आपको मैंने बता ही दिया कि क्या है कि कितने किलोमीटर्स जो हमारा नॉर्थ टू वेस्ट टू ईस्ट का जो स्ट्रेच है वो कितने किलोमीटर का है, ठीक है? नॉर्थ टू साउथ का जो है वो स्ट्रेच कितने किलोमीटर का है, ठीक है जी? और एक और बात रहेगी जो हमारा कोस्टल एरिया है, ठीक है? जो हमारी कोस्टल लाइन है, यहाँ से ये वाली जो लाइन मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये जो हमारी कोस्टल लाइन है, ठीक है? ये कितनी लंबी है, कितने डिस्टेंस ये कवर करती है यहाँ तक, ठीक है? तो जो कोस्टल लाइन है वो है हमारी 1716 किलोमीटर्स लंबी, ठीक है जी? और जो हमारी लैंड बाउंड्रीज़ है, ठीक है? जो हमारी लैंड बाउंड्रीज़ है, ये जो मैं आपको लाइन बता रहा हूँ, ठीक है? ये लैंड बाउंड्रीज़ हमारा कितना डिस्टेंस कवर करती हैं, ठीक है? ये लैंड बाउंड्रीज़ जो हैं हमारी, ये है 15,200 किलोमीटर्स लंबी, ठीक है जी? तो जो भी हमारे बाउंड्रीज़ जो है हमारी लैंड बाउंड्रीज़ और जो वाटर बाउंड्रीज़ हैं, ठीक है जी? कोस्ट लाइन बाउंड्रीज़ वो ये हमारी इस तरह से हैं, ठीक है जी? और एक और बात जो मैं आपको बता रहा था कि हमारा जो ये हमारी है इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, ये हमारी निकलती है 32 डिग्री 30 मिनट्स से, ठीक है जी? हाफ डिग्री। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अगर जो मैं आपको अभी पहले बात कर रहा था कि अगर लंदन में 12 या 1 मान लिया 1 पीएम हो रहा है, तो कैसे इंडिया में हमारा साढ़े 6 का टाइम हम शो करते हैं, ठीक है जी? तो मैं इसको आपको आगे ब्लैंक उसमें समझाता हूँ कि इस तरह से हम जो हमारा टाइम है, वो निकालते हैं। जैसे जो हमारा लंदन वाला एरिया जो मैंने आपको बताया कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, ठीक है? ग्रीनविच जो जगह बताई आपको मैंने लंदन में, ठीक है? वो अगर 0 डिग्री से पास होती है, ठीक है? ठीक है? तो हम कैसे इसके साथ कंपैरिज़न में अपना टाइम जो है हमारे इंडिया का वो कैसे साढ़े 5 घंटे ज़्यादा रहता है, ठीक है? तो जैसे एक बात मैं आपको बताना यहाँ पे भूल गया।
ये हमारी जो ये लाइन है, ठीक है? ये जो हमारी लाइन है इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन, जहाँ से हम इंडिया का जो टाइम है उसकी मेज़रमेंट करते हैं, ये हम 82.30 डिग्री या 82.30 मिनट्स या 82 एंड हाफ डिग्री पे ही क्यों शो करते हैं, ठीक है जी? तो अब यहाँ क्यों नहीं कर दी? जैसे यहाँ पे मैक्सिमम जो इंडिया के बीच का पोज़ीशन है, वहाँ पे क्यों नहीं कर दी हमने, साइड में क्यों की? या जो कुछ भी है, तो मैं आपको बताता हूँ ये हमने क्यों 82 एंड हाफ डिग्री पे लिया, ठीक है जी? तो जैसे आपने देखा होगा लैटिट्यूडनली अगर हम बात करें, तो इस साइड में जो हमारी एंगल है, वो है हमारा 68 डिग्री एंड 7 मिनट्स का, और जो ईस्टर्न साइड पे हमारा पोजीशन है, वो है 97.25 डिग्री की, ठीक है जी? जब हम इसको आपस में इसका डिफरेंस देखेंगे 97.25 डिग्री का, ठीक है जी? तो ये लगभग अप्रॉक्सिमेटली 15 डिग्री के आस-पास आएगा, ठीक है जी? 15 डिग्री के आस-पास आएगा ये। तो जो ये हमारी पोजीशन है वेस्टर्न साइड में, यहाँ से हमने ये मेज़र किया 15 डिग्री इस तरफ से, ठीक है जी? और 15 डिग्री इस तरफ से, ठीक है? सॉरी, 15 डिग्री आ गया हमारा इस तरफ से, ठीक है? तो हमने बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है? और जो एंगल वो हमारा बना 82 एंड हाफ डिग्री, ठीक है जी? ईस्टर्न पे 82 एंड हाफ डिग्री, तब हमने जो हमारी लाइन है टाइम ऑफ मेरिडियन की लाइन, वो हमने 82 एंड हाफ डिग्री से पास करी, ठीक है जी? अब आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि हमारी जो लाइन ऑफ मेरिडियन है, वो कितने स्टेट से होके पास हो रही है। ये उत्तर प्रदेश के ये मिर्ज़ापुर, आपने सीरीज़ देखी होगी या सुनी होगी, मिर्ज़ापुर एरिया से निकलती है। उत्तर प्रदेश 1, मध्य प्रदेश 2, छत्तीसगढ़ 3, ठीक है जी? ओडिशा 4 और आंध्र प्रदेश 5, ठीक है जी? तो 5 स्टेट से जो हमारी लाइन ऑफ मेरिडियन है, ठीक है जी? लाइन ऑफ मेरिडियन, या इसको आप इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन भी बोलते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, जैसे यहाँ पे लिखा है इसमें, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, ये हमारी 5 स्टेट से होके निकलती है, ठीक है जी? तो अब जो हमारा टाइम है उसमें गैप कैसे आया लंदन और हमारे यहाँ के टाइम में, ठीक है जी? तो अब आपको पता है कि जो हमारी अर्थ है वो कैसी है? जियोइड शेप में है, ठीक है जी? जियोइड शेप में है हमारी अर्थ, ठीक है? अब जियोइड शेप, जैसे आपने मैथ में देखा होगा कि अगर हम एक जियोइड शेप का जो एंगल है वो मेज़र करते हैं कि कितने एंगल में ये कवर होती है, तो ये होगी हमारी 360 डिग्री, ठीक है जी? हमें पता है कि हमारी अर्थ जो अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, तो ये पूरा 360 डिग्री घूमने के लिए, ठीक है? 360 डिग्री का ये एक सर्कल या एक राउंड लगाने के लिए हमारी कितने घंटे लेती है? हमारी लेती है 24 घंटे, ठीक है जी? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको कि 360 डिग्री तक घूमने के लिए हमारी 24 घंटे लेगी। तो अगर हम 1 घंटे के लिए इसको देखें कि 1 घंटे के लिए हमारा कितना टाइम लेगी, तो अगर हम इसको 6 से भी डिवाइड करते हैं, तो 6 चौका 24, 6 छक्के 36, 60/4, 15 चौके 60, ठीक है? तो 1 ऑवर हो गया हमारा 15 डिग्री के इक्वल में, ठीक है जी? 15 डिग्री के इक्वल इक्वल हो गया हमारा 1 ऑवर, और जो हमारा 1 घंटा हो गया, सॉरी 60, 1 मिनट की अगर बात करें, 1 मिनट हो गया हमारा, 60 मिनट होते हैं 1 घंटे में हमारे, ठीक है? और सॉरी, यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा गलत बता दिया। ठीक है जी? हमारे 1 घंटे में 60 मिनट्स जो हैं, वो हमारे हो गए 15 डिग्री के बराबर। तो 1 डिग्री जो है हमारी होगी 60/15, दैट इज़ 4 मिनट्स के बराबर, ठीक है जी? तो 1 डिग्री हमारी 4 मिनट्स के बराबर हो गई, और जब हम इंडिया का जो मैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये जो एंगल है, ये है 82 एंड हाफ, ठीक है जी? तो जब हम 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ठीक है जी? तो ये हमारा जब हम 82.30 को 4 से गुणा करेंगे, तो ये हमारा आएगा 330 मिनट्स, ठीक है? और जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे 330/60 करके आवर्स में, तो ये हमारे आ जाएँगे 5.5 आवर्स, जिसका मतलब क्या हो गया? 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स, ठीक है जी? तो इस तरह से अगर हम 82 डिग्री, अगर हम एक्स्ट्रा हमारी पोज़ीशन 82 डिग्री ईस्टर्न की तरफ को है, तो जो हमारा टाइम है, तो उसको हम ऐसे शो भी करते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है जी?
तो इस तरह से हम अपना टाइम कैलकुलेट करते हैं। किसी भी पोज़ीशन का हमने टाइम कैलकुलेट करना हो कि कितने एंगल पे हमारा क्या हमारी टाइम रहेगा, तो हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि अगर हमने 82 एंड हाफ डिग्री पे अगर ये लाइन ऑफ या इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन अगर खींची है, तो फिर इस यहाँ से अगर जब हम एकदम वेस्टर्न साइड में होंगे या एकदम ईस्टर्न साइड में होंगे, तो यहाँ पे तो टाइम गैप रह जाएगा। क्योंकि अगर 1 डिग्री अगर 4 मिनट्स के बराबर है, तो यहाँ पे तो हम 15 डिग्री छोड़ रहे हैं और इस तरफ भी हमारा जो गैप है वो 15 डिग्री का है, ठीक है? तो 60 मिनट या 1 आवर जो है हमारा, जो हमारी जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, तो जो हमारा वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है, ठीक है जी? और जो हमारा ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है, तो वो वेस्टर्न जो पार्ट है वो 1 घंटा पीछे है, ठीक है? इंडियन मेरिडियन टाइम से। और जो ईस्टर्न पार्ट है, वो हमारा 1 घंटा आगे है हमारे इंडियन मेरिडियन टाइम से, ठीक है जी? और क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है कि जो टोटल इंडिया है, ठीक है जी? तो इंडिया टोटल हमारा कितने डिग्री में जो इंडिया हमारा कवर हो जाता है, तो ये हमारा टोटल 30 डिग्री में इंडिया हमारा कवर हो जाता है, ठीक है जी? 30 डिग्री में हमारा जो टोटल इंडिया है, वो हमारा कवर हो जाता है। अब हम देखते हैं कि हमारी जो लाइन ऑफ कैंसर है, ठीक है जी? जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि जो हमारी लाइन ऑफ कैंसर है, वो 23 एंड हाफ डिग्री से हाफ डिग्री के ऊपर हमारी खींची हुई है। और रीज़न मैं आपको पीछे बता ही चुका हूँ। तो जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो कितने हमारे स्टेट्स हैं जो वहाँ जहाँ से गुज़री थी। तो पहला आ गया हमारा गुजरात, नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान के छोटे से पोर्शन से गुज़र रही है, नंबर 2 हमारा आ गया राजस्थान, तीसरे पे हमारा आ गया मध्य प्रदेश, चौथे पे हमारा आ गया झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, ठीक है? फिर आ गया जी हमारा यहाँ पे त्रिपुरा, सॉरी एक ये हमारा छत्तीसगढ़ छूट गया, ठीक है? तो ये आ गया हमारा चौथा छत्तीसगढ़, 5वाँ हमारा झारखंड और छठा आ गया हमारा वेस्ट बंगाल, 7वाँ आ गया हमारा यहाँ पे त्रिपुरा और 8वाँ आ गया मिज़ोरम, ठीक है जी? तो जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, 8 स्टेट से हमारी गुज़रती है, ठीक है जी? जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 8 स्टेट से इंडिया में गुज़रती है। और जो हमारी मेरिडियन लाइन थी वो कुछ यहाँ जैसे आएगी 82 में आएगी, तो जैसे मैंने आपको बताया था, हमारी वो मेरिडियन लाइन 5 हमारी स्टेट से गुज़रती है। और इसी मैप में हम अब देख लेते हैं कि हमारी जो इंडिया है वो हमारे अ, कितने इंटरनेशनल बॉर्डर्स कहाँ-कहाँ बनाती है, ठीक है? और कितने कंट्रीज़ के साथ हमारा ये इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती है, ठीक है जी? तो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं, पहला आ गया हमारा पाकिस्तान, ठीक है? दूसरा आ गया हमारा अफ़गानिस्तान, लेकिन जो अफ़गानिस्तान वाला जो एरिया है, ठीक है? और याद रखिएगा कि अफ़गानिस्तान के साथ ये सबसे छोटी बाउंड्री हमारी क्रिएट करती है, सिर्फ़ 106 किलोमीटर्स की, ठीक है? लेकिन क्या है जो अफ़गानिस्तान वाला आप जैसे जानते भी हैं कि कुछ पोर्शन यहाँ जैसे का, कुछ पोर्शन जो है वो हमारा पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करके रखा है, पीओके में जिसको हम बोलते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो ये जो हमारा एरिया है, ये उसमें कवर हो गया है। ठीक है जी। तो डायरेक्ट हम अब इसके साथ हम लैंड मास तो शेयर नहीं करते हैं पीओके होने की वजह से, लेकिन फिर भी जो इंटरनेशनली इंडिया का मैप है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 106 किलोमीटर की बाउंड्री हम अफ़गानिस्तान के साथ शेयर करते हैं। ठीक है जी। तीसरा आ गया हमारा चाइना, चौथा आ गया हमारा नेपाल, ठीक है जी, भूटान, 5वाँ बांग्लादेश, 7वाँ और म्यांमार 8वाँ, ठीक है जी। और एक है हमारा ये श्रीलंका 9वाँ। लेकिन इसके साथ जो हमारी जैसे बाकी आपने देखी होंगी बाउंड्रीज़, तो ये सॉरी, जो हमारी बाउंड्रीज़ हैं, ये क्या है कि जो हमारा लैंड मास है, उसके साथ ये बाउंड्रीज़ बनाती हैं, ठीक है? लेकिन जो श्रीलंका और एक हमारा मालदीव है, ठीक है? 10th पे ये हमारा साथ 10 डिग्री चैनल शेयर करता है। 10 डिग्री का चैनल ये हमारे साथ शेयर करता है। तो ये भी हमारे पड़ोसी देश हैं, जैसे मालदीव्स हो गया और श्रीलंका हो गया। लेकिन अगर आपसे स्पेसिफिकली पूछा जाए कि लैंड वाइज़ कितनी बाउंड्रीज़ के साथ इंडिया टच है, तो वो है हमारा 8 के साथ। ठीक है जी? ये आपको मैंने बता दी पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और ये आ गई हमारी म्यांमार। ठीक है जी? अब इसमें क्वेश्चन बनता है कि इंडिया जो है हमारी वो लॉन्गेस्ट बाउंड्री
जो हमारी बाउंड्री है, वो किस देश के साथ शेयर करता है, तो वो करता है हमारा बांग्लादेश के साथ। और जो शॉर्टेस्ट बाउंड्री है, ये तो मैंने आपको बता भी दी, जो कि शॉर्टेस्ट बाउंड्री हमारी करता है अफ़गानिस्तान के साथ और ये है 106 किलोमीटर की, ठीक है? और ये है बे 4200 समथिंग 4212 या सॉरी 4214 किलोमीटर ऐसे कुछ है, आप प्लीज़ एक बार इसको एग्ज़ैक्ट देख लीजिएगा, ठीक है जी? तो इंटरनेशनल बॉर्डर्स आगे हमारे कि कितने इंटरनेशनल बॉर्डर्स के साथ इंडिया टच करता है, ठीक है जी? तो तो हमारी ये पोज़ीशनिंग अब हम एक बार इसको रिव्यू कर लेते हैं कि हमने इसमें क्या-क्या देखा। ठीक है जी? तो स्टार्टिंग हमने की थी हमारे इक्वेटर से, ठीक है जी? प्राइम मेरिडियन से कि कितने डिग्री पे कहाँ टच होते हैं और कितना इसमें हमारा ये है। तो यहाँ पे एकदम ये जो 0 डिग्री वाला 0 डिग्री वाला पॉइंट है, ये एकदम अ, मिडल है, मिडल ऑफ अर्थ, ठीक है? मिडल ऑफ अर्थ, ठीक है? तो इसके ऊपर की साइड होगी हमारी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाली होगी हमारी सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है जी? ये हो गया हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अगर इसको हम 1 मिनट के लिए नेग्लेक्ट करें, वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है जी? हमारा जो इंडिया है वो साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया में फ़ॉल करता है, ठीक है जी? क्योंकि ये साउथ साइड है, तो साउथ ईस्ट एशिया में ये फ़ॉल करता है हमारा जो इंडिया है, ठीक है? और जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो 0 मेरिडियन से 5.5 घंटे, ठीक है जी? 5.5 घंटे आगे है, ठीक है? और जो हमारी एक एक चीज़ और, इस चीज़ में मत कन्फ्यूज़ होइएगा कि जो हमारी हॉरिज़ॉन्टल लाइन्स हैं, उनको हम लैटीट्यूडनल लाइन्स बोलते हैं और जो हमारी वर्टिकल लाइन्स हैं, उनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स, ठीक है जी? ये भी ध्यान में रखिएगा। तो दूसरा फिर हमने देखा अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है? इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कि जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो क्यों 23.5 डिग्री पे ही होता है, ठीक है? और फिर हमने देखा कि हमारी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इंडिया में कितनी स्टेट से गुज़रती है, ठीक है? 8 स्टेट से वो गुज़रती है, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है? और जो हमारा मेरिडियन है, टाइम मेरिडियन है, उसको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं? क्यों वो 82 एंड हाफ डिग्री पे है, जो हमारा वेस्टर्न से ईस्टर्न तरफ की जो हमारी जो टोटल लेंथ है, वो कितनी है? और एक बात मैं आपको बताना भूल गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट कि माफ़ कर दें अगर जैसे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, ठीक है? कि अ, जब हमने देखा वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ठीक है जी? और हमने देखा दूसरी चीज़ हमने देखी नॉर्थ और साउथ इस तरफ को, ठीक है जी? तो इस तरफ को क्या था हमारा जो लेंथ थी वो थी हमारी 2933 किलोमीटर्स और इस तरफ को थी 3214 ठीक है जी? 3214 किलोमीटर्स। तो ऑलमोस्ट जब आप पोज़ीशन जैसे यहाँ पे हमारी पोज़ीशन थी 68.7 मिनट्स और 97.25 मिनट्स और यहाँ थी हमारी 8 डिग्री 4 मिनट्स और यहाँ थी 37.6 मिनट्स, ठीक है? जब जैसे मैंने आपको बताया था कि इनके दोनों के बीच का जो एंगल आता है, वो आता है ऑलमोस्ट 15 डिग्री, ठीक है जी? अब जब हम देखते हैं कि 2 जैसे मान लिया ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। तो 1 डिग्री का जो वो है वो कितने किलोमीटर वाइज़ 1 डिग्री के बीच में कितना फ़र्क होता है, ठीक है? तो इसके बीच में कितना डिस्टेंस होगा तो ये हमारा रहेगा 111 किलोमीटर्स, ठीक है? 111 किलोमीटर्स जो हमारा डिस्टेंस है वो इसमें रहेगा। तो 1 मिनट में एक इसमें एक स्लाइड और ऐड करके मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया कि जो मान लीजिए ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो रहेगा हमारा 111 किलोमीटर ईच, ठीक है? अब आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ देखेंगे, ठीक है? और नॉर्थ से साउथ की तरफ देखेंगे, तो ऑलमोस्ट जो हमारा एंगल रहेगा, वो रहेगा हमारा 30 डिग्री, ठीक है जी? 30 डिग्री हमारा एंगल रहेगा और नॉर्थ से जब साउथ की तरफ जब हम माइनस करके भले ही आप करके देख लीजिएगा, अगर अप्रॉक्सिमेटली ये भी 30 डिग्री रहेगा, ठीक है? लेकिन इस तरफ का जो डिस्टेंस है हमारा, वो हमारा रह रहा है 2933 ठीक है? किलोमीटर्स और जो इस तरफ का है, वो हमारा ज़्यादा आ रहा है 3214 किलोमीटर्स, ठीक है? 3214 किलोमीटर। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर 1 डिग्री में अगर 111 किलोमीटर 111 किलोमीटर है और 30 डिग्री से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो अप्रॉक्सिमेटली हमारा
3330 किलोमीटर के आसपास आना चाहिए था। लेकिन जो हमारा वेस्टर्न से ईस्टर्न साइड की तरफ जो हमारा डिस्टेंस है वो कम क्यों आ रहा है? तो जैसे हम मैंने आपको बताया था कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये कुछ अच्छी नहीं बनी। जैसे मैंने आपको बताया था, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये हमारी अर्थ है, ठीक है जी? और इसको हमने 2 पार्ट इस तरह से हमने डिवाइड कर लिया है, ठीक है जी? ये हमारा इक्वेटर हो गया, ये हमारा प्राइम मेरिडियन हो गया, ठीक है जी? प्राइम मेरिडियन हो गया, ये हो गया हमारा 0 डिग्री। तो ये जो हमारी लॉन्गिट्यूडिनल लाइन सॉरी लैटिट्यूडिनल लाइन्स हैं, ये वाली, ठीक है जी? ये जो हमारी लैटिट्यूडिनल लाइन्स हैं, ठीक है? ये आपस में कैसी रहती हैं? ये होती हैं आपस में पैरेलल। पैरेलल मीन्स दे कांट कट ईच अदर, ठीक है जी? इक्वी डिस्टेंस पे होती हैं ये, इक्वी डिस्टेंस पे, ठीक है जी? मतलब कि ये जो हमारी लाइन्स हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो एकदम बराबर है। लेकिन जब हम लॉन्गिट्यूडिनल लाइन्स देखेंगे तो आपने जैसे ग्लोब में भी देखा होगा, तो वो कुछ इस तरह से हमें शो होती हैं, इस तरह से, ठीक है जी? ठीक है? तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारी लॉन्गिट्यूडिनल लाइन्स हैं, वो कहाँ आपस में जाके इंटरसेक्ट करती हैं, 2 जगह पे ये इंटरसेक्ट करेंगी। एक तो करेगी ये नॉर्थ पोल पे, दूसरी ये करेगी हमारे साउथ पोल पे, ठीक है जी? तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो 0 डिग्री या जो इक्वेटर के पास जो हमारी लॉन्गिट्यूडिनल लाइन है, उसका डिस्टेंस तो ज़्यादा है, ठीक है? लेकिन जब हम यहाँ से सदर्न की तरफ या नॉर्दर्न की तरफ जाते जाएँगे, तो ये डिस्टेंस धीरे-धीरे कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा और सबसे मिनिमम डिस्टेंस होगा हमारा लॉन्गिट्यूडिनल लाइन्स का एट पोल्स, ठीक है? पोल्स के ऊपर जो डिस्टेंस होगा, 2 लॉन्गिट्यूडिनल लाइन्स के बीच में वो मिनिमम होगा और मैक्सिमम डिस्टेंस होगा हमारा 2 लॉन्गिट्यूडिनल के लाइन्स के बीच में, वो होगा एट इक्वेटर, ठीक है जी? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट एक ये है कि कौन-सी हमारी क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें कि कौन-सी लाइन्स जो हैं, जो हमारी आपस में पैरेलल रहती हैं, ठीक है जी? या फिर जो हमारे अर्थ है, उसके कौन से जगह पे जो हमारी जो लॉन्गिट्यूडिनल लाइन्स हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस है, वो ज़्यादा होता है या मैक्सिमम होता है। तो याद रखिएगा इक्वेटर पे ये मैक्सिमम होता है और जो हमारे पोल्स हैं, उन पे मिनिमम होता है और जो हमारी लैटिट्यूडिनल लाइन्स हैं, वो आपस में इक्वी डिस्टेंस पे होती हैं, पैरेलल होती हैं, ठीक है? तो इसी वजह से जैसे इक्वेटर की से हम पोल की तरफ जाते जाएँगे तो इसी वजह से जो नॉर्थ और साउथ के बीच का जो डिस्टेंस है, वो ऑलमोस्ट है तो 30 डिग्री, ठीक है? लेकिन फिर भी जो इसके लेंथ है हमें किलोमीटर्स में 2933 किलोमीटर देखने को मिलती है और जो हमारी अ, साउथ से नॉर्थ की तरफ की जो हमारी लेंथ है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसके पीछे यही रीज़न है कि क्यों हमारा जो सदर्न से नॉर्दर्न की तरफ जब हम चलते हैं तो हमारे लेंथ ऑफ किलोमीटर्स ज़्यादा है और ईस्टर्न से वेस्टर्न की तरफ या वेस्टर्न से ईस्टर्न की तरफ हमारी जो लेंथ है वो हमारी कम है। और जैसे एक और बात मैं आपको बताऊँ कि जैसे एक प्रश्न हमेशा हमारे एग्ज़ाम में आता है कि सुबह का सूरज आई गेस ऐसा कहते हैं या फिर इंडिया में जो हमारा सन आता है, सन की रेज़ जो होती हैं वो सबसे पहले कहाँ पड़ती हैं? तो ज उसका आंसर जो होता है वो होता है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अब मैं आपको बताता हूँ कि अरुणाचल प्रदेश में वो क्यों पड़ती हैं। ठीक है जी? तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा जो टाइम है, ठीक है? ये तो हमारी होगी मिडल लाइन 82 एंड हाफ को अगर हम देखते हैं, तो ये होगी हमारी मिडल लाइन और जो इस तरफ वाला जो सॉरी इस तरफ वाला जो हमारा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो है, तो ये कितना 1 घंटा 1 आवर एडवांस है, ठीक है जी? 1 आवर एडवांस है और ये वाला जो पोर्शन है वो हमारा 1 आवर लैग करता है, ठीक है? तो ये अपमोस्ट में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कौन-सी स्टेट हमारी दिखती है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है? तो अगर 1 घंटा ये आगे है, बाकी टाइम से हमारे इंडिया के टाइम से अगर ये 1 घंटा ये आगे है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सन फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे है, तो सन की जो रेज़ पड़ेंगी, वो सबसे पहले कहाँ पड़ेंगी? अरुणाचल प्रदेश में पड़ेंगी, ठीक है जी? तो इस क्वेश्चन का इसलिए राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश होता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश या जो हमारा ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है, वो हमारा 1 आवर आगे चल रहा है, बाकी इंडिया से, ठीक है जी? इसमें एक टॉपिक काफ़ी टाइम बाद जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं हमारी, ठीक है जी? ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं, वो एक टी टाइम माँगती हैं। टी टाइम जब ब्रिटिश शासन था, उस टाइम टी टाइम इन्हें दिया जाता था
टी टाइम अब मैं आपको किसी नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा। तो आज हमने जैसे देखा हमने इंडिया की पोजीशन, ठीक है जी, ज्योग्राफ़ी कैसे बनती है, टाइम ऑफ मेरिडियन, ठीक है जी, कि कैसे जो हमारी इंडिया का टाइम है वो डिसाइड होता है, ठीक है जी, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है जी, और टाइम मेरिडियन हो गया। तो यही 3-4 चीज़ें जो हमने आज देखी और कैसे हम अब टाइम निकालते हैं, ठीक है जी, और हमने साथ में देखी कि इंडिया के साथ में नेबर कंट्रीज़ कौन-कौन है जो हमारा लैंड मास शेयर करती हैं, वाटर बॉडी शेयर करती हैं, ठीक है? नेबर ऑफ इंडिया, ठीक है? तो ये सब कुछ चीज़ें हमने देखी आज, ठीक है जी? तो आप प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़िए क्योंकि इस बार जैसे जेईई का पेपर है वो हम हमें जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि क्या है वो इस बार टफ एक्सपेक्ट किया जा रहा है क्योंकि जिस इस तरह से आपको पता है कि जो कमीशन के हालात चले हैं, तो हो सकता है कि इस बार पेपर वो थोड़ा टफ सेट करें, ठीक है जी? तो प्लीज़ आप सब कुछ कवर करके चलिए और जैसे आज हमने इंडिया के मुझे लगता है कि जो हमारा जेईई का एग्ज़ाम है, ठीक है? उसमें जो मैंने आपको कवर करवाया है एक ओवरव्यू है, बिल्कुल डीप में तो हम घुसे नहीं हैं और ना मैं शायद आपको इतना डीप में ज्योग्राफ़ी पढ़ा पाऊँगा बीइंग एन इंजीनियर। तो आई थिंक जेईई के हिसाब से इतना नॉलेज काफ़ी होगा और ये जो वैल्यूज़ बताई जैसे इंडिया की पोजीशन, टाइम मेरिडियन, ये वैल्यूज़ आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है जी? तो थैंक यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल और आप टेलीग्राम ग्रुप में मेरे को मैसेज कर सकते हैं। और आज मैंने अब कुछ कंपैरिज़न चार्ट्स 2-3 कंपैरिज़न चार्ट्स मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किए भी हैं, ठीक है? जेईई के पीवाईक्यूज़ मैं वहाँ शेयर कर चुका हूँ, ठीक है? पीवाईक्यूज़ हमारे चार्ट्स, ठीक है? तो वहाँ पे मैंने 2-3 शेयर कीजिए हैं किए हैं, तो चार्ट्स तो काफ़ी मेरे पास पड़े हुए। आप प्लीज़ मैसेज करके मेरे को बताइएगा कि कैसे चार्ट्स आपको लगे वो कंपैरिज़न चार्ट्स उससे कोई हेल्प हुई या नहीं हुई और कोई सजेशन होगा तो प्लीज़ आप मेरे को यहाँ पे इस ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो भी मैं सोच रहा हूँ कि जैसे इसमें हमने इंडिया कवर किया, इंडिया की ज्योग्राफी थोड़ी-सी कवर की, पोज़ीशनिंग वगैरह, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हिमाचल की पोज़ीशनिंग, ठीक है? अ, नेबर स्टेट्स नेबर स्टेट्स, इंटरनेशनल बाउंड्रीज़, ठीक है? ये इन पे थोड़ा हाइलाइट डालें, ठीक है? कि हिमाचल का क्या सिनेरियो है इन सब चीज़ों में, ठीक है जी? तो थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द चैनल। थैंक यू।